औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर वफ़ियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद तैयब मनीर है और आप देख रहे हैं लर्नर्स इन। एक्सरसाइज 2.1 हल करेंगे। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि जज़ा 3 रैशनल है या इर्रेशनल। ठीक है, ये इर्रेशनल नंबर है क्योंकि 3 के ऊपर जज़र है, ये कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता। अगर 25 हो ना तो उसके ऊपर जज़र हो तो 5 आ जाता है ना, तो वो रैशनल होगा। 1/6 ये तो रैशनल नंबर है। पाई जो है ये इर्रेशनल नंबर है क्योंकि इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो 22/7 एग्जैक्ट नहीं है। हालांकि अगर 22/7 को देखा जाए ना 22/7 को, तो वो 22/7 जो है ये खुद रैशनल है, लेकिन पाई जो है ये रैशनल है। अब पाई की कीमत 22/7 होती है, तो 22/7 जो है वो रैशनल है लेकिन पाई इरेशनल है। ये क्या मतलब हुआ? पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 है, एग्जैक्ट नहीं है, इसलिए पाई जो है ये इरेशनल है और 22/7 जो है वो रैशनल है। ठीक है जी। 15/2 रैशनल नंबर है। 7.25 रैशनल नंबर है। 29 जो है ये इसको भी इरेशनल नंबर होगा क्योंकि इसको भी हम जज़र को ख़त्म नहीं कर सकते। तो रैशनल और रैशनल क्या इरेशनल क्या होते हैं? रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको नातक अदाद कहते हैं। ठीक है, जिनको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सके, जबकि इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनको P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सके। तो इनमें P/Q क्या है? P जो है ये शुमार कनिंदा होगा, यानी बटे से ऊपर लिखा जाएगा न्यूमिनेटर, और जो बटे के नीचे डिनोमिनेटर जो होगा वो मखरज उसको कहते हैं। तो मतलब ये देखें, ये शुमार कनिंदा है और इसमें ये मखरज है। ठीक है, तो ये कभी भी सिफर के बराबर नहीं होना चाहिए। नीचे जो बटे में सिफर है, नीचे जो बटे में हिंसा कोई भी होगा, मखरज जो होगा वो सिफर के बराबर नहीं होगा, वगरना वो इन्फिनिटी को चला जाएगा। अब 17/25 इसको हल करना है। ठीक है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फॉर्म। तो 17/25 है ना, तो इसको हम किस में करेंगे? डेसिमल फॉर्म में। तो 17/25 जो है इसको 17 को अंदर रख के 25 पे तकसीम कर दें तो 0.68 आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये 25 है ना, इसको आप 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। 25 4 बार 100, तो 4 के साथ नीचे मल्टीप्लाई कर दें और 4 के साथ ऊपर मल्टीप्लाई कर दें। 17 को 4 से मल्टीप्लाई करें 68 आ जाता है, और 25 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा? 100। तो उसको आप 68/100 जो लिखा होगा उसको आप 0.68 लिख सकते हैं। 19/4 है तो 4 है ना नीचे, इसको आप ऐसे कर लें कि 25 के साथ मल्टीप्लाई करें 100 बना लें। तो इस तरह 8 है नीचे, इसको भी किसी हिस्से के साथ मल्टीप्लाई करके या आप 100 बना सकते हैं और या फिर आप 1000 बना सकते हैं। ठीक है, 1000 बना लें, 100 बना लें नीचे, तो जो आसानी हो वो बना लें। 10 बनाएं, 100 बनाएं, 1000 बनाएं, 10,000 बना लें। तो ऐसे भी कर सकते हैं आप। और अगर आप सिंपली इनको, जैसे 17 है, इसको 25 के ऊपर डिवाइड कर दें तो आंसर जो है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने पिछली छोटी क्लासों में सीखा भी हुआ है। ठीक है, अब ये सारे सवालात जो हैं इसकी तरह आप हल कर सकते हैं इनको। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। तो यहाँ पर ये देखें 2/3 जो है ये क्या है? रैशनल है इरेशनल नंबर? तो ये रैशनल है। ठीक है जी, नातक है, तो ये गलत है। तो पाई जो है हमने पहले बात की, ये इरेशनल है, बिल्कुल ठीक है, यानी कि गैर नातक है। अब 1/9 इज टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, कहते हैं कि 1 को अंदर रखें तो 9 पर तकसीम करें। ठीक है, तो ये टर्मिनेट हो जाती है। तो ये बात ठीक है या गलत है? इसको हम करके देखते हैं।
यहाँ पे हम लिखते हैं एक, डिवाइड कर देते हैं इसको 9 के साथ, 1/9। तो ये देखें, ठीक है, एक को हमने तकसीम किया 9 के, ये आंसर आता है हमारे पास 0.01। तो ये यहाँ पर आप लोग देखें, ज़रा गौर कीजिए कि 0.0 जो 0.1 है, इसके ऊपर ये जो बार है ना, तो इसका मतलब है ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, यानी इसको बार बार रिपीट हो रहा है ये। ठीक है, तो बार का मायने होगा कि बार बार आ रहा है। ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हैं, बार 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 आ रहा है। तो इसको उर्दू में मतवाली कहती हैं। तो मतवाली जो फ्रैक्शन होती है ना, उसमें जो डेसिमल के बाद जो पोर्शन आता है वो रिपीट होता है बार बार, तो ये रेकरिंग होगा। अब इसी तरह 3/4, तो ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है या नहीं, आप 3 को अंदर रख के 4 पे डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, 4/5 को आप इसको भी ऐसे ही चेक करें। ठीक है, तो चेक करके ये खुद से ट्राई करें कि ये हो सकता है या नहीं, फॉल्स है या ट्रू है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की जानब चलते हैं। रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। हमने क्या करना है कि इसको ना नंबर लाइन के ऊपर जाहिर करके दिखाना है। तो ये 2/3 है ना। अब सबसे पहले पता क्या करें, इस 2 को अंदर रखें और 3 पर तकसीम, 2 को अंदर रखें, तकसीम कर दें 3 के ऊपर, तो ये 0.6 आ गया। तो 2 तकसीम 3 करने से क्या होता है, 0.6 आ जाता है। तो जो ज़ीरो है ना, तो वो हमें इंडिकेट करता है कि आपने ज़ीरो से ऊपर नहीं जाना। मतलब आप नंबर लाइन जब लिखेंगे ना, तो यहाँ पे सिफर लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, राइट साइड की तरफ पॉजिटिव लिखेंगे और लेफ्ट साइड की तरफ नेगेटिव लिखेंगे। तो ये चूँकि पॉजिटिव है, तो हम किस तरफ जाएंगे, राइट साइड की तरफ। तो इसका आंसर क्या है, 0.6। तो ज़ीरो, तो ज़ीरो से हम स्टार्ट करेंगे, तो ये ज़ीरो। ठीक है, तो नीचे क्या है, 3 है। तो हम ये 3 क्या इंडिकेट करता है, ये नीचे वाला 3 जो है ये कहता है कि 0 के बाद 1 तक जो है इसके 3 हिस्से करें। एक टुकड़ा यहाँ से यहाँ तक हो गया, 1 2 और 3 टुकड़े करने हैं। नीचे वाला 3 बता रहा है कि क्या करना है, 3 टुकड़े करने हैं। 3 टुकड़े कर लिए। ऊपर वाला 2 बता रहा है कि सेकंड जो है वो सिलेक्ट करना है। आपने यहाँ तक 1 आ गया और ये सेकंड आ गया, यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी ये 1 और ये 2। ठीक है, तो 2/3 इसका आंसर होगा। -4/5 होगा ना। ठीक है, तो इसको जब 4 को अंदर रख के 5 पे तकसीम करेंगे, तो 0 पॉइंट कुछ आंसर आएगा। तो ज़ीरो आया ना, तो ज़ीरो ज़ीरो से हम लिखेंगे, या तो राइट जानब जाएंगे, तो या फिर लेफ्ट लेफ्ट साइड पे जाएंगे। तो अगर हम ये लिखते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, माइनस, तो हम राइट साइड की बजाय हम लेफ्ट साइड साइड पे जाएंगे। तो -4/5 को किस तरह, कहाँ कहाँ लिखेंगे, ये अभी मैं आपको बताता हूँ। नीचे क्या है, 5। तो यहाँ से आपने स्टार्ट करना है और यहाँ तक इसके 5 टुकड़े करने हैं। एक टुकड़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5 टुकड़े कर दिए। और ऊपर क्या है, 4। तो आपने चौथा सिलेक्ट कर लेना है, 1 2 3 और 4। एक और देखते हैं, यहाँ पर ये दी हुई है मखलूत फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे कि ये जो 1 है ना, ये शो कर रहा है कि आपने 1 को सिलेक्ट करना है। मतलब यहाँ पे सिफर है 1 2 -1 2, तो ये पॉजिटिव है, तो हम इस जानब जाएंगे राइट साइड पे। तो यहाँ पे 1 है, तो ये बता रहा है कि 1 के बाद। ठीक है, यहाँ पे 4 है, इसका मतलब इसके 4 टुकड़े करेंगे, एक टुकड़ा, दूसरा, तीसरा और 4 टुकड़े कर दिए। और ऊपर क्या है, 3 है, इसका मतलब तीसरा टुकड़ा सिलेक्ट करना है, 1 2 और ये 3, और इसके सामने ये वाला हमने लिख देना है। अब हमारे पास एक अगला सवाल। ठीक है, 8 है नीचे। आपने क्या करना है कि सिफर है, तो 1 है, 2 है, -1 2, और तो माइनस में है, तो आपने 2 के बाद आपने स्टार्ट कर लेना, -2। 8 है, तो इसके 8 टुकड़े, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 टुकड़े। 5 है, 5 में सेलेक्ट कर लें, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसी तरह ये करेंगे आप लोग, ये खुद से करें। तो 2 के ये 1 है, 2 है, तो सेकंड के बाद आएगा, और 4 4 टुकड़े करेंगे और 3 जो है तीसरा सेलेक्ट करेंगे। हमारे पास जजर 5 है, तो जजर 5 जो है
हमारे पास जजर 5 है। जजर 5 का जो आंसर होता है वो 2.236 है। 5 है, अगर आप जजर 5 करेंगे कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 2 के बाद आएगा। ठीक है जी। तो यहाँ से आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पे ये 90 डिग्री बनता है। ठीक है, और ये पॉइंट बी है तो 2 पॉइंट समथिंग यहाँ तक पहुँचता है। तो 2 के बाद अब हमारे पास ये पाइथागोरस थ्योरम को हम इस्तेमाल करेंगे। तो ओ बी, ओ से बी तक ये बराबर होगा यहाँ से ये जो बेस है हमारी, ठीक है, बेस क्या है हमारे पास 2 है, 2 स्क्वायर होएगा प्लस ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है वो, और ये वर्टिकल डिस्टेंस होता है। पाइथागोरस थ्योरम में ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा और ये वर्टिकल होगा। वर्टिकल हमारे पास क्या है 1। ठीक है जी। इसको सपोज 1 है ये, तो हम यहाँ पे 1 लिखें, 1 स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास ये 4 जमा 1 बन जाएगा और उसका जजर 5 के बराबर। ठीक है, तो ओ बी हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास जजर 5 के बराबर होगा। बाय ड्राइंग एन आर्क विद सेंटर एट ओ एंड रेडियस ओ बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, वी गेट द पॉइंट पी रिप्रेजेंटिंग स्क्वायर रूट 5 ऑन द नंबर लाइन। तो इस तरह ये सवाल को आप हल कर सकेंगे। ठीक है जी। गिव ए रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। तो इसके दरमियान में हमने निकालना है। तो जाहिर बात है कि कोई भी दो नंबर हो ना, मसलन आप 10 ले लें, 20 ले लें, उनके दरमियानी नंबर कौन सा होगा 15। 10 को में 15 जमा कर 10 में 20 जमा कर देंगे ना तो 30 होगा। 30 को 2 पे तकसीम करेंगे तो आपके पास 15 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास ये दो नंबर से इनको जमा कर देंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। अच्छा, इसको कैसे हल करेंगे, आप क्या करेंगे कि 3/4 जमा 5/9 लिखेंगे और नीचे 2 लिख देंगे। ठीक है, ये दोनों नंबरों को ऐड कर लेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। जैसा 10 और 20 को 20 हों तो आप 10 में 20 जमा कर दें, 30 आ गया। 30 को 2 पे तकसीम करें, 15 आ जाता है। तो यानी कि 10 और 20 के दरमियान क्या हुआ 15। ठीक है, तो इसी तरह ये दो जो होगा साइड पे हम लिख देंगे। ये जो मेन बटे के ऊपर जो बटा होता है ये वैसे के वैसे ही आ जाते हैं, यानी ऊपर वाले जो होते हैं वैसे के वैसे आ जाते हैं और नीचे वाला जो होगा ना वो साइड पे हो जाएगा। तो आप ऊपर भी हल कर सकते हैं इनको, यानी कि ऐसे भी हल कर सकते हैं कि 9×4 = 36। ठीक है, और 36 को तकसीम करें 4/9, तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई 27 जमा 36 को तकसीम करें 9 पर, 4 जवाब आएगा। 4 को 5 से ज़रब दें तो 20 आ जाएगा। 27 जमा 20/36 आ जाए, ऊपर लिख लें। ठीक है, नीचे 2 वैसे के वैसे रहने दें बेशक। तो साइड पे 2 को कर दिया, तो 36 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, बाद में 72 आ गया, और 27 में 20 जमा कर दें 47 आ गया। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेकरिंग डेसिमल्स एज अ रैशनल नंबर। तो हमारे पास ये है ना 0.5। ठीक है, तो अब ये देखें कि अगर हमारे पास 5/9 हो, कैलकुलेटर पे लिखे 5 × 9 लिखेंगे, जो आप करेंगे तो ये 0.55555 इस तरह आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास अगर इस फॉर्म में अगर जवाब है दिया हुआ तो सवाल बनाना है हमने। 0.5 है तो इसका मानी ये होगा कि ऊपर जो बार है ये बता रही है कि इसको बार बार लिखें। ठीक है, चलता जा रहा है ये। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, हमने क्या किया कि इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर लें। इसको हल करने का तरीका क्या है कि इधर x है तो 10 के साथ मल्टीप्लाई करें, 10 को साथ मल्टीप्लाई करें, तो 10x = 10 के साथ मल्टीप्लाई करें ना। देखिए, अगर 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो डेसिमल जो होता है ये इस तरफ चलता है, राइट साइड की तरफ। अगर 10 के साथ डिवाइड कर रहे हैं तो अशारिया जो होगा वो लेफ्ट साइड पे चलना शुरू कर देगा, यानी कि 10 के साथ मल्टीप्लाई करने से अशारिया यहाँ पे आ जाएगा। अगर 10 के साथ डिवाइड करेंगे ना तो अगर यहाँ पे होगा तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर मजीद 10 के साथ डिवाइड कर देंगे, नीचे लिख देंगे तो इधर आ जाएगा। नहीं समझ आई बात? फिर से सुन लें कि 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अशारिया राइट साइड की तरफ चलना शुरू कर देगा। तो अगर 100 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 पॉइंट जाएगा। अगर सिर्फ और सिर्फ 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे अशारिया ना, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे वाला होगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आ गया, 10 के साथ मल्टीप्लाई करने से ये आ गया। अब हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 थी और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 2 से हम इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये 10x में से ये वाला x तफरीक होगा, 9x बच जाएगा। ठीक है जी, और ये वाला जो है इस वाले में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम। यहाँ से ये लिखेंगे, पहले माइनस लिखेंगे और ये लिख लेंगे। ठीक है, तो इसमें से ये तफरीक किया तो ये पॉइंट वाला पोर्शन जो है, पॉइंट वाले पोर्शन से
ख़त्म हो गया, और 5 माइनस ज़ीरो जो 5 आ गया। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि 9 5 के नीचे आ जाएगा, तो x बराबर 5/9। तो आप इस तरह इसको हल कर सकते हैं। अगला भी ऐसे ही है, तो 13 13 13 13 ये लिखते जाएं। और इसको हम क्या करेंगे कि अशारिये के बाद दो हिस्से हैं, तो इसको हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 13 आ गया। तो इसके बाद 100 जो है, ये इसमें से x निकाल दें, 99 आ जाएगा। तो ये 13, ये वाला सेकंड वाली जो है, इसमें से हम फर्स्ट वाली जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास 13 आ गया, 13/99 आ गया। तो इस तरह आप लोग इनको कर सकते हैं। ये अगला भी वो ऐसे ही है, ठीक है।